गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को प्रणाम। मैं आज अपना एक शुक्राना का सत्संग और शेयर करना चाह रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं शेयर करूँगी, अभी मुझे गुरु जी ने आज्ञा नहीं दी है। मैंने अपने शुक्राना के सत्संग अभी हाल फिलहाल में ही शेयर करे हैं। सबसे पहले मैं उन सत्संग के लिए ही शुक्राना करना चाहती हूँ। आपको पता है मैं हमेशा ना यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ काफ़ी टाइम से, और मेरे पास ना गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं कि सत्संग में आता रहता है कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। मैं सोचती हूँ कि मैं तो सारा दिन तो मैं शुक्राना बोलती रहती हूँ, पता नहीं मेरे पास ये मैसेज क्यों आता है। फिर मैंने सत्संग में ही सुना तो संगत जी ने बोला कि गुरु जी का मतलब होता है शुक्राना, का मतलब होता है शुक्राना करना। फिर मैंने सोचा गुरु जी मैं कैसे करूँ, तो फिर मुझे गुरु जी ने बोला कि तू ना आवाज़ अपनी रिकॉर्ड करके ना तो उसको भेज। तो आपको बताऊं संगत जी, मैंने ये अभी 10 मई से ही शुरू करे थे सत्संग रिकॉर्ड करके भेजने। मैंने जहाँ जहाँ भेजे मेरे एकदम वो उन्होंने अपलोड भी हो गए और टेलीकास्ट भी हो गए। उसमें गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। गुरु जी मुझे कहते हैं कि तू बेटा अपना ना मेरे पास आता है, तू तुझे एक सत्संग में ना सेवा दे रहा हूँ मैं कि तू ना अपने शुक्राना का सत्संग डेली शेयर करेगी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कर सकूँ। कई बार मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ, मैं कई बार ना भूल जाती हूँ शुक्राना करना कि मुझे क्या करना है। लेकिन मैं अभी ये बताना चाहती हूँ, अभी हाल फिलहाल में मैं 9 तारीख को ना मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा कि गुरुजी मैं ना बड़ी परेशान हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि तुम ना अपना सत्संग शेयर कर। फिर मैंने ना अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर करा। तो वो ना मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी का चैनल आता है, वो डिवोटी फेसबुक पर। तो मैंने उनको रिकॉर्ड करके ना मैंने फेसबुक पे ऐसे ही मैसेज कर दिया बैठे बैठे। मैंने पहले रिकॉर्डिंग कर ली थी अपने सत्संग की। तो उनका मैसेज आया कि आप ना मैडम ईमेल करिए। मैंने कहा ईमेल कैसे करूँ, मुझे तो आता नहीं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, फ़ोन में मुझे चलाना आता नहीं था, मेरे अंकल घर पे नहीं थे। मैंने कहा ठीक है अंकल मैं देखती हूँ। उसके बाद मैं बात रही 1 दिन हो गया। फिर क्या हुआ, अचानक ही 10 मई को मैं बड़ी उदास थी, क्योंकि थोड़ा सा ना अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है मेरे को। गुरुजी ने बोला अभी तेरा टाइम सही नहीं है। मैं एक्चुअली पार्लर का काम करती हूँ, तो मैं थोड़ी परेशान थी। मैंने मंदिर में शाम के समय जोत जलाई, तो मेरी आंखों में ना आंसू से आ गए। आप मानोगे नहीं, शुक्रवार को 10 मई को अचानक ही मेरा एक प्लान बना कि मुझे ना बड़े मंदिर जाना है। मैंने अपने अंकल से कहा, वो क्या, पहले तो वो मना करने लगे। फिर मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ ये मान जाए। फिर वो मान गए। उसके बाद हमने बड़े मंदिर का जाने का प्रोग्राम बना लिया। फिर 11 मई को जब मेरे पास दोबारा मैसेज आया वहीं से ही कि मैडम आपने ना वो उसको मेल नहीं करी आपने अपने सत्संग की, आपका सत्संग ठीक है, हम शेयर कर देंगे। मैंने कहा अंकल मुझे तो आती नहीं, मैं कैसे करूं। आप मानोगे नहीं, मैं रास्ते में मैं 2:15 बजे निकली हूँ यहाँ से अपने शहर से गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए। और मैंने पता नहीं कैसे सेंड हो गया, मुझे नहीं पता, उनको मेल हो गई। इसमें भी गुरु जी की कोई कृपा थी, वो चाहते हैं कि मैं अपने सत्संग शेयर करूं। उसके बाद क्या हुआ, मेल हो गई और अच्छे से मैं उनको वो सत्संग शेयर कर पाई। अब वो टेलीकास्ट भी हो चुका है, अगले दिन टेलीकास्ट हो गया था वो 12 मई को। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ बड़े मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य हुए हैं कि आप सोचोगे कि गुरु जी या तो साक्षात हमें दिखा देते हैं कि क्या हमारे साथ होने वाला है फ्यूचर में। हम गए बड़े मंदिर में, मेरे अंकल थे, मेरी सास आंटी, मेरे 2 बच्चे थे, बेटा बेटी। उसके बाद हम आराम से गए। आप मानोगे नहीं, इस बार मुझे ऐसे दर्शन हुए। मैं 5 महीने के बाद गई थी संगत जी मैं ना 25 दिसंबर को गई थी, क्योंकि मुझे ना गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है। मैंने सोचा इस साल हम जा नहीं पाए, बस उसी दिन शुक्रवार को ही प्लान बन गया। अचानक ही गुरुजी ने पता नहीं बुलाना था, उन्होंने बोला पुत्र तेरे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आया, तो बड़े मंदिर आ जा, उसके बाद तेरी किस्मत चमक जाएगी। तो संगत जी ऐसे करते करते ना हम वहाँ बड़े मंदिर पहुँच गए। उन्होंने कहा जी शटल सेवा है। तो मैं पता जब मैं चलने से पहले मैं यही सोच रही थी, मेरे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं, मैं कैसे चलेंगे वो, क्योंकि धूप में जाना तो होता ही है। हम 2:15 बजे इसलिए निकले थे कि टाइम से ना हमें दर्शन हो जाएंगे। तो संगत जी ऐसे करके हमें शटल सेवा मिली, तो हम उसमें बैठे, हम आराम से वहाँ तक पहुँच गए गुरु जी के मंदिर के बाहर। देखिए संगत जी मैंने मन ही मन से यही बोला था कि बच्चे कैसे चलेंगे, गुरु जी ने उसका भी समाधान करा दिया, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हम अंदर गए। ऐसे ही जब हम अंदर गए तो उसके बाद गुरुजी ने हमें बोला, गुरुजी ने मुझे बोला, मतलब मेरे मन में आया कि गुरुजी अब की बार ना खुले दर्शन कराना, क्योंकि मैं ना 14 साल पहले
मैं 10 साल से गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ, मैं अंदर नहीं, दरबार में नहीं बैठ पाती थी। जिसके लिए ना मैं मन ही मन अपने आप को रिग्रेट फील करती थी कि मैं क्यों नहीं बैठ पाती, गुरुजी क्यों नहीं बिठाते। वो क्या करते थे, सेवादार अंकल, फटाफट चलो चलो जो दर्शन कर लिए। मैंने कहा गुरुजी इस बार आपको दर्शन अच्छे कराने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बस मैंने इतना बोलने का था। फिर क्या हुआ, हम लाइन में अंदर गए। हम जैसे ही लाइन में अंदर जाने लगे थे, उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम अंदर जाने लगे तो जब वहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, वो जो 5 सीढ़ियाँ हैं, उसके पास उन्होंने हमें बोला, सेवादार ने, कि आप ना वहाँ जाके बैठ जाओ साइड में आप सभी। तो हम जाके साइड में बैठ गए। मैंने कहा गुरुजी इस बार भी क्या मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगी, मैं बड़े बड़े दुखी मन से कहने लगी। फिर उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया। फिर वहाँ पे सेवादार अंकल बोलते हैं कि जिनको सीधा डायरेक्ट दरबार में जाना है तो वो बैठ जाएं, और जिनको सीधा वहाँ जाना है, अंदर जाना है मत्था टेकने के लिए, तो वो यहाँ से निकल सकते हैं। तो जो जिनको लंगर प्रसाद में जाना था डायरेक्ट, वो दरबार से निकल के चले गए। फिर मैं उन्होंने कहा चलो आप आ जाओ हमारे साथ। आप मानोगे नहीं, मैंने अरदास करी थी, गुरुजी ने मेरी अरदास मान ली, शुक्राना गुरुजी। हाँ, आप मानोगे नहीं, मेरे आंखों में से आंसू बहने चालू हो गए। मैं 10 साल बाद वहाँ बैठी। मैं सब कहते हैं कि गुरुजी ना बच्चों को नहीं बैठने देते, उन्होंने मेरे बच्चों को भी बिठाया, उन्होंने मेरे अंकल को बिठाया, मेरी सास आंटी भी रोने लग गई, उनके भी आंसू बहने लग गए। मैंने उनको बहुत तहे दिल से शुक्राना करा गुरुजी का। आप मानोगे नहीं, कहते हैं ना कि किसी की कोई विश पूरी हो जाए तो वो कितना खुश होता है, मुझे वो खुशी थी, उसका मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने बोला 15 मिनट बाद तुम अंदर चलो, आप अंदर आप उठ सकते हैं, आप मत्था टेक के आप आगे निकलिए, उसके लंगर के हॉल की तरफ चलिए। उसके बाद संगत जी हम अंदर गए। आप मानोगे नहीं, हम सब आगे आगे चल रहे थे, मेरे बच्चे मेरे सास आंटी के साथ थे, हस्बैंड अंकल मेरे आगे चल गए थे और मैं पीछे थी। मेरे आगे एक ऐसा इंसान जा रहा था जिसकी पूरी गर्दन पे टांगे लगे हुए थे। मैंने मन में कहा, मैं वो मुझे ना अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा था वो बंदा। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ये ना अपना शक्ल चेहरा क्यों मुझसे छुपा रहा है। संगत जी मैंने सिर्फ मेरी मेरी नज़र उनकी गर्दन पे गई, वो मेरे आगे चल रहे थे, अजीब से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। मैंने कहा पता नहीं कौन है। फिर मेरे मन में आया, हे गुरुजी ब्लेस करना, ये जो भी है इसको सही करना, बस मैंने इतना बोला। फिर मैं आगे चली गई। फिर वहाँ मुझे एक टेढ़े मुँह वाली लेडी नज़र आई। मैंने कहा गुरुजी इसको ब्लेस करना। हम अंदर गए, हम जाके बैठे। उन्होंने बोला आपको एक थाली में ना 5 जने खाओगे। मेरे अंकल को दूसरी लाइन में चले गए थे। फिर मैं थी, मेरे बच्चे और मेरी सास आंटी, हम बैठे। उन्होंने मुझे और आगे से एक बच्चा और छोटा था और एक लेडीज़ थी, उन्होंने, और 2 वो थे, 3 मैं, मेरे बच्चे थे, मतलब 5 जनों ने हमने खाया। हमने अच्छे से लंगर प्रसाद करा, अच्छे से पेट भर के खाया। उन्होंने बहुत सारे हमें लंगर दिया था, और क्वांटिटी भी उन्होंने अच्छी दी। उन्होंने कहा था कि आंटी, वो हंस हंस के बोल रहे थे मुझसे, जैसे कोई हमें ना कोई अपना होता है, आंटी आपको और रोटी लेनी तो ले लेना, आप जी पेट भर के खाओ अपना, जी भर के। मैं कहा ठीक है अंकल बिल्कुल। तो फिर हमने तो खा लिया था 2-2 रोटी, और मेरी सास आंटी को उन्होंने अलग से दे दी थी अपनी थाली उनकी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी मुझे ना एक एक रोटी और खानी है। फिर मैंने अंकल के पास कहा, अंकल आप एक रोटी का अरेंजमेंट और करा दीजिए। संगत जी उन्होंने ना कहा कि तुम 2 रोटी खा लो, एक और ले लो। हंसने लग गए वो। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, आप एक का ही करा दीजिए। फिर हम सब ने लंगर प्रसाद खाया, फिर हम वहाँ से निकल गए। और बहुत अच्छे से, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से हम 6:30 बजे बाहर आ गए थे। हमारी 5:15 बजे एंट्री हुई है, 6:30 बजे हम अपना बाहर थे। उसके बाद हम घर पर आए। आप मानोगे नहीं, इतना सुकून मिला। फिर मेरे पास ना एकदम मैसेज आ गया उस पर, मतलब आप मानोगे नहीं कि ना, अभी हम रास्ते में ही थे, मेरे पास मैसेज आया, तू ना जल प्रसाद ना थोड़ा जो रख ली अपने, मतलब जो जल प्रसाद मुझे मिलेगा ना उसमें से थोड़ा बचा लियो, और तू अपने घर के ना कोने कोने में छिड़कियो। मैंने कहा चल ठीक है, ये गुरुजी का शायद कोई आदेश है, शायद गुरुजी कुछ सही करना चाह रहे हैं। मैंने सेम वैसे ही करा। फिर हम आए, हम थके थे, हम फिर सो गए थोड़ा बहुत, हल्का बहुत। 9-9:30 बजे हम अपने घर पहुंच गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत, बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें थोड़ा बहुत कुछ बना दो, हमने खा के सो गए। अगले दिन सुबह मेरे पास मैसेज आया है, मैं तेनू कल दर्शन दिते सी, तेरे ते बहुत वड्डा कष्ट ही, मैं तेनू विखाया सी। मैंने कहा पता नहीं मेरे पास ऐसा गुरुजी ने कौन से दर्शन हुए हैं। आप मानोगे नहीं, मेरे मेरे पास रिफ्लेक्शन उस बंदे की आई जिसकी मैंने गर्दन पे टांके देखे थे बहुत सारे। तो वो मेरे साथ हो सकता था, गुरुजी ने वो अपने ऊपर ले लिए। गुरुजी ऐसे हमारे दुख हरते हैं। गुरुजी को पता है वो क्या शेयर कराना चाहते हैं। आपको पता है मैं अभी सत्संग शेयर करने बैठी थी, मैंने कहा गुरुजी क्या शेयर करूं, आज सुबह से बार बार आई जा रहा है, तू शुक्राना का सत्संग शेयर कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मैं हाल फिलहाल का ही करती हूँ। इसके बाद क्या हुआ, संगत जी, मैंने ये सत्संग शेयर करा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ना मुझे क्या मिल गया। उसके बाद मैंने सत्संग शेयर करती रही। मैंने अभी मॉर्निंग वाइब्स पे शेयर करे, मैंने अभी
सोनू अंकल के भी पता ही है आपको, आते हैं, मैंने वहाँ पर भी शेयर करा सत्संग, मेरा सत्संग शेयर अपलोड हुआ अभी कल ही, शादो प्यार को हुआ 3 बजे वाले उनके उसमें, और मॉर्निंग वाइफ्स में मेरे 2 सत्संग शेयर हुए, ये सब गुरुजी ने करवाए हैं। आज भी शायद मैं ये शेयर करूँगी तो गुरुजी ज़रूर शेयर करवाएंगे। मैं आपको एक सत्संग और बताना चाहती हूँ। कल मेरी सिस्टर ना पार्लर का काम सीख रही है, उसका ना फ़ोन हर मंगलवार को आता है मेरे पास। उसने मुझे बोला कि तू ना ऐसे ऐसे ना, मेरे पास उसके पास भी एक सत्संग आ रहा था कि ऐसे ऐसे ना एक लेडी बड़ी परेशान होती है कि उसका ना काम धंधा नहीं ख़राब हो जाता, उसके घर में झगड़े बहुत होते हैं। तो क्यों होते हैं, उसके लिए उसे गुरुजी ने बोला कि 7 बंदों के नाम डालो जिसपे तुम्हें शक है वो तुम पे कुछ काला जादू कर सकता है। तो मैंने मन में सोचा शायद मेरे लिए आंसर है, शायद मेरी सिस्टर ना मुझे ही बता रही है। मैंने कहा ठीक है, ये मैं भी करूँगी। मैंने कल शाम को ना मैंने ऐसे सोचा, मतलब कल शाम यानी कि 14 मई को मैंने सोचा चल भाई मैं ऐसे करती हूँ, मैं भी ना पर्ची डाल के देखती हूँ। मैंने 7 बंदों के नाम लिखे जिन जिन पे मुझे शक था, और जिस पता नहीं अचानक मैंने ऐसे बंदे का भी नाम लिख दिया जिससे मुझे शक भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो इंसान ऐसा हो सकता है। संगत जी मैंने ना 3 बार पर्ची डाली, 4 बार, एक बंदे का नाम 3 बार आया, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं उस बंदे का नाम नहीं बता सकती संगत जी, मैं हक्की बक्की रह गई। उसे मैं देवता समझती थी। मैंने कहा यार ये मेरे पे टोटका कर रहा है। फिर मैं ना अमृत वेला करती हूँ, मैंने कहा मैं सुबह गुरुजी के पास ना ये पर्चियाँ रखूँगी, फिर मैं देखूँगी कि गुरुजी क्या दिखाते हैं। मैंने कहा मैं सो गई। मैं आज अमृत वेला में उठी हूँ, आज 15 मई को सुबह उस बंदे का नाम दोबारा आ गया जिसका नाम 3 बार आया था। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि उसने, आप मानोगे नहीं संगत जी, कहना नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना रखी है दुनिया के सामने कि वो बहुत शरीफ है। मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगी, मुझे गुरुजी का आदेश नहीं है उनका नाम बोलने का, लेकिन वो मेरा अपना बहुत क्लोज़ है वो। मैं सुबह से सोचती रही अमृत वेले में कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इन्हें तो मैंने बहुत बड़ा दर्जा दिया था, मैंने ये समझा था। फिर मुझे गुरुजी का आदेश हुआ, पुत्र तू ना इन पर्चियों ਨੂੰ फाड़ दे, तूने पर्चियाँ बनाई सी ना तो किन्नू किसी ਨੂੰ दसी ना। मैं कहा ठीक है गुरुजी, किसी ਨੂੰ नहीं दसना, अपनी मम्मी आंटी ਨੂੰ नहीं दसना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे शुक्राने के मैसेज आते रहते हैं, मैं आगे भी शेयर करूँगी संगत जी। बस यही कहूँगी कि गुरुजी ने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट था जो टाल दिया। जो उन्होंने बंदा मुझे दिखाया था जिसके गले में वो लगे हुए थे स्टिचेस, शायद ये मेरा संकट मेरे पे आने वाला था, गुरुजी ने हर लिया। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे ही मैं बड़े मंदिर से आई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं 11 मई को बड़े मंदिर से आई और 12 मई को मेरे को खांसी जुकाम हो गया। अचानक ही खांसी जुकाम हो गया जिसका कोई कारण नहीं था, पता नहीं कैसे हुआ संगत जी। शायद कोई मेरी गले में ही कोई मुझे दिक्कत होने वाली थी जो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया। बार बार मैं आप मानोगे नहीं, आज सुबह से ना वो बंदा मेरे सामने आंखों के आए जा रहा है, जा रहा है कि वो कौन था। मेरा इसका सवाल मेरे पास नहीं है आंसर। अगर मुझे फ्यूचर में कभी मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। शुक्राना गुरुजी का, आपने गुरुजी मुझे 5 महीने के बाद बड़े मंदिर बुलाया। आपने मुझे उस बंदे का नाम बताया जिसने मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रखा है। गुरुजी गुरुजी का हमेशा बेअंतम शुक्राना। संगत जी इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना, इसमें हमें शायद किसी को आंसर भी मिलना हो कि कोई किसी को अपना ढूंढना हो कि भाई उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो आप किस तरीके से उसको ढूंढ सकते हैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे कल भी वही सत्संग महसूस हुआ और आज भी मुझे वही महसूस हुआ, उसी बंदे का नाम मेरे सामने आया। तो मैं यही कहूँगी, बस गुरुजी पे विश्वास बनाए रखो, कभी डगमगाना मत। गुरुजी हमने हमारी बाह फड़ी हुई हैं, ये शुक्राना भी गुरुजी ही करवा रहे हैं। शायद गुरुजी किसी का भला करना चाह रहे हैं। जो भी ये सत्संग अंकल या आंटी शेयर करेंगे, गुरुजी उन पे भी कृपा बरसाना, सर्वदा भला करना, और जिसको कोई भी कष्ट हो गुरुजी उनका दूर करना। गुरुजी बस मैं यही कहूँगी, गुरुजी से हमारे पे ऐसे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, और मैं ऐसे ही शुक्राना के सत्संग शेयर करते रहूँगी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी।